श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मन की प्रसन्नता, तात्कालिक और क्षणिक प्रसन्नता बुरे कामों में भी मिलती है, अच्छे कामों में भी मिलती है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो अच्छे काम करके प्रसन्न होते हैं। अभागे हैं वो लोग जो प्रसन्नता के लिए बुरे काम करते हैं। प्रसन्नता तो चली जाएगी, पर बुरे कर्मों के परिणाम लंबे समय तक या किसी न किसी आगे भविष्य में भोगने पड़ेंगे। उससे कोई बच नहीं सकता। हमारे गुरुदेव ये बोला करते थे, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। जन्म कोटि शतै, सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वो बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होंगे। जरूरी नहीं कि आज नहीं भोगने पड़े या अगले जन्म में नहीं भोगने पड़े तो भोगने नहीं पड़ेंगे। जन्म कोटि शतैरपि। कभी कभी हम देखते इस जन्म में कितने देवता तुल्य व्यक्ति हैं, उन पर हमें विश्वास होता है कि ये व्यक्ति इस जन्म में बुरा काम नहीं किया है, फिर भी बड़े बड़े उनको परिणाम भोगने पड़ते हैं। और भोगने वाले को भी याद नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया था, क्योंकि इस जन्म का किया तो याद रह भी जाता है कि हमने चोरी की, हत्या की, बलात्कार किया, झूठ बोले, उसका फल ये भोग रहे हैं। किंतु पहले जन्मों का किसी को याद नहीं रहता, हमें भी तुम्हें भी। और तो क्या बताऊं, जैसे मैं ही हूँ, हमें कोई न कोई ऐसा चेला मिल जाएगा जिसके कारण हमको समस्याएं पैदा होंगी। अब कहोगे आप इतने अच्छे महात्मा हो, ऐसा क्यों हुआ? तो कभी न कभी हमारा ही है। कभी कभी तो भगवान कृष्ण को जैसे चोरी लगी थी, ऐसे झूठे इल्जाम भी भले आदमियों को लग जाते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग। लेकिन वो इसी जन्म के लिए है कि ये अपराध आपने नहीं किया, ये हत्या आपने नहीं की, पर दुश्मनी से आपको फंसा दिया। बहुत लोग निर्दोष अपराध में फंस जाते हैं, निरपराध फंस जाते हैं, अपराधी छूट जाते हैं। कुछ उसके प्रारब्ध की दया और कुछ वकीलों की दया। और सरकारी वकील तो ज़्यादातर वो अपराधी से मिले रहते, क्योंकि सरकार से जो मिलना है मिलना ही मिलना है, अपराधी से जो मिल जाए सो ही ठीक। तो यहाँ वकीलों का विषय, डॉक्टरों का विषय नहीं है, संत का विषय नहीं है। विषय ये है कि जो आपने कभी किया है वो बिना भोगे समाप्त नहीं होगा। न अभुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे वो कर्म क्षय नहीं होगा, वो बना रहेगा। भोग लोगे तो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पहले जन्म में हमने देखा, अब से पहले जन्म में नहीं, अब से पहले सुना कि कई संतों के पैर में कीड़े पड़ गए, वो गिर जाते तो उठा के फिर पैर पे रख लेते। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करते हो? कहते अभी नहीं भोगूंगा तो बाद में भोगूंगा, जो मैंने किया है मुझे भोगना तो पड़ेगा, तो क्यों बचूं? हमको ये विश्वास कम हो गया है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और जब भोगते हैं तब तक याद नहीं होती, तो फिर कर्म ठोकते हैं कि स्वामी जी हमने तो कभी कुछ किया नहीं है अपनी जान में, ये क्या है? और जो कर रहे हैं वो मौज उड़ा रहे हैं। ये नहीं है कि ये मौज उड़ाने वाले भी कभी चक्कर में आएंगे।
बस सफलता हमें अंधा कर देती है। उस अंधेपन में हम भूल जाते हैं कि कर्म भी हमें भोगने पड़ते हैं। सबसे पहले वो मनुष्य भाग्यशाली हैं जो अपने प्रारब्ध और कर्मों पर विश्वास करते हैं, इसलिए मिले हुए कष्ट को अपना ही कर्म फल जानकर श्रद्धा से, प्रेम से, आनंद से उसे स्वीकार करते हैं। जैसे कभी कभी नेता हार जाते हैं, तब वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम सचमुच हार गए हैं। और ये मैं बता दूं, अभी तक के इतिहास में, अभी तक के अपने जीवन के इतिहास में, हमने चुनाव में पहले बार देखो, पहले बार हमने जब ये दो रह गए थे तो भाजपा का विरोध किया था। हमने विरोध कभी नहीं किया। वोट तो नहीं डालते रहे किसी को, पर किसी को नहीं डालते रहे, भारतीय संस्कृति के नाते, संस्कार के नाते भाजपा की तरफ हमारा झुकाव रहा है। बात को गहराई से समझें। तो झुकाव रहते भी तब भी हमने कहीं बोला नहीं कौन जीते कौन हारे, क्योंकि ये तो कल मित्र बन जाते हैं, फिर दुश्मन बन जाते हैं, फिर गाली देते हैं, फिर मिल जाते हैं। अपन किसी के हो गए तो कहीं पक्के ही हो गए तो लोग मोहर लगाएंगे ये भाजपा वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, इसलिए अपन बचे रहे। इन हसीनों की, हाँ, इन हसीनों की, किनकी? राजनीतिज्ञों की। इन हसीनों की मुहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। दोस्ती करो तो फंस गए, दुश्मनी करो तब तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए बच के खेलना चाहिए राजनीतिज्ञों से। खैर, विषय ये था कि ये लोग फिर हार मान लेते हैं। आप भी मान लो, जब भोग रहे हो तो मान लो कि हमारा ही कोई कर्म होगा। रामायण भी यही कहती है, जो जस करे। पर तुम क्या समझते हो, वो इसी जन्म की बात कह रहे हैं कि जैसा किया तैसे भोगो। कभी कभी इस जन्म का किया नहीं भोगते, अगले जन्मों का भोगते हैं। एक उज्जैन में एक लड़की है, जरा थोड़ा जिद्दी है और थोड़ा बहकी से दिमाग की है। तो उनकी दादी लगभग शरीर की बनावट में भी ऐसे ही थी, थोड़ा हाँ, स्वभाव की भी रूखी थी। तो जब हमने उस पोती को, पोती हुई, ना बाप से मेल खा रही है, ना माँ से मेल खा रही है, ना और बहनों से मेल खा रही है, वो अपनी दादी से पूरा मेल खाती है, शरीर में भी और थोड़ा स्वभाव में भी। अब देखो इतना गैप है। लड़के और लड़कियां, लड़के माँ बाप से मेल नहीं खा रहे, पर पोती बिल्कुल माँ जैसी शक्ल, माँ जैसा उसकी भुजाएं, कद, काफी मेल खाए। बात समझ में क्या बताना चाहता हूँ कि कभी कभी तो 10 पीढ़ियों तक। तभी डॉक्टर पूछते हैं कि इनको दमा है, इनके परिवार में किसी को तो नहीं रहा। फिर पूछते हैं इनकी नानी, नाना, दाई, बाबा को तो नहीं रहा। इसका मतलब वहां तक का हमें आ सकता है, बाप का ही सीधा नहीं, माँ का ही नहीं, हमारे नानी, नाना, दादी, दादा, परदादा तक के रोग आ सकते हैं, शक्ल आ सकती। अब बताओ, बीच में गैप हो गया शक्ल का। लड़कों में माँ बाप की, माँ की शक्ल नहीं, पोती में है। ऐसे ही आपके बीच के जन्मों में भी अपने कर्मफल भोगने नहीं पड़े, जैसे थे ही नहीं। और किस जन्म में पुराना रिकॉर्ड वही खाता, फाइल निकल आवे। इसलिए पहली बात, जब आपको दुख हो, कष्ट हो, हानि हो, तो मानो काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। हाँ, ये समझो। तो एक तो अपने कर्म ठीक करो, पर उससे जन्म होगा, जन्म समाप्त नहीं होगा कर्म फल भोग से, क्योंकि कुछ भोगोगे, कुछ नई तैयार कर दोगे।
मान लो इस जन्म में भोगोगे तो ये 50-100 साल में बाकी नए कुछ करोगे ही नहीं, तो वो बही खाता पूरा हो नहीं पाएगा, नया तैयार। और जो भोगोगे वो थोड़ा भोगोगे, कई बार तो तुम्हारे हिसाब में जमा है जिसका पता हमें भी नहीं। जैसा कि मैं जन्म के गैप बता रहा हूं कि बेटों में माँ की शक्ल नहीं आई, तो एक गैप लग गया। वो शक्ल कहाँ दबी है माँ में, माँ की शक्ल बेटों में कहाँ छिपी है, और वो पोती में आ गई। ऐसे बीच में तुम्हें कर्मफल नहीं भोगने पड़े, समझा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, पर अचानक आया। और कहो 50 साल तक नहीं आया, इसके बाद शुरू हो गया। तो पहले तो कर्म फल भोगना पड़ता है, ये मानकर सावधान रहो। जल्दी घबराओ मत कि अभी किसी ने हमें नहीं पकड़ पाया, कोई देखता नहीं है। कभी न कभी उसका हिसाब होगा। जरूरी नहीं है कि तुमको बही खाता दिखाया ही जाए। आजकल ये भी होता है, किसी को पद से हटाना होता है तो उन्हीं से इस्तीफा ले लिया जाता है, जिससे बैर नहीं बढ़ेगा, दुश्मनी नहीं बढ़ेगी। हटाना तो है ही, इज्जत इसी में है कि वो इस्तीफा दे दे, ढंग है। कई बार किसी को हटाया जाता है तो ये नहीं, कारण नहीं बताया जाता। हटा सकते हैं बिना कारण बताए, यद्यपि मन करेगा कि हमें कारण बताओ, पर कारण बताना उचित नहीं लगता। तो भगवान भी तुम्हें जब दंड देते हैं, विधान से मिलता है, तो कई बार तुम्हें कारण नहीं बताया जाता कि किस कर्म का फल तुम्हें दिया गया। ऐसी कथाएं आती हैं कि एक चींटे को, कीड़े को एक छेदता था और बड़ा मजा आता था, तो उसे अगले जन्मों में या उसी जन्म में एक बर्छी से उछाल कर उसको छेदा गया। अब उसे तब याद नहीं होगा, याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात। कभी कभी कुछ बातों की याद आ जाती है कि हमने भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया जिसके कारण फल भोग रहे हैं। तो जन्मों जन्मों का हिसाब रहता है। इसीलिए एक आवश्यकता है कि यदि मनुष्य ही बनना है तो भगवान के भक्त बने, कम से कम मनुष्य बनेंगे, उसमें हम मोक्ष का उपाय कर सकेंगे। जो पहले जन्मों में भगवान का थोड़ा बहुत भजन किया होगा, भक्ति करना चाहा, भगवान को जानना और पाना चाहा, उनको मनुष्य देह मिल जाता है, भले जन्म लेके भूल जाएं। इसीलिए कथा प्रसिद्ध है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो भी मनुष्यों के, तो वो संकल्प करता है कि इस बार मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अब मैं भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, चिंतन करूँगा, जिससे बार बार माँ के पेट में नहीं आना पड़े। मंदालसा ने संकल्प किया था कि जो बच्चा मेरे पेट में आएगा वो अब किसी और के पेट में नहीं जाएगा। क्या कमाल है! माँ, बच्चे ने नहीं, माँ ने संकल्प किया कि मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा अब किसी और माँ के पेट में नहीं जाएगा, इसे मैं मुक्त करवाऊंगी। माँ चाहे तो अपने बालक को मुक्ति तक ले जा सकती है, पर आपके बच्चे तो सिनेमा हॉल, अब उसकी ज़रूरत है घर में ही टीवी। तुम इधर उधर गए कि बच्चों ने टीवी खोली, बाबा को नहीं खोलना आता, बाबा को अकल नहीं कि टीवी खोल ले, और तुम्हारे बच्चों को तो पेट से ही आ जाएगा। क्योंकि तुम देखती हो, वो खट चक्र वेदन अभिमन्यु को पेट में सीखा था, तो तुम्हारे बच्चे भी पेट से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कुछ तुमसे लेंगे अगले बच्चों के बच्चे, तो क्या कहना है। जैसे हमने पहले सुना था कि दीपा भक्षयते ध्वांतम, जो दीपक है वो अंधेरे को खाता है, इसीलिए वो पैदा भी काजल करता है। अब जब खाएगा तो पैदा क्या करेगा,
दीपा भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते, काजल पैदा करता है। यदन्नम भक्षयेत नित्यम जायते तादृशी प्रजा, जैसा मनुष्य अपने अंदर डालता है, पिक्चर खाता है, ये मुँह से नहीं डालते। यदन्नम भक्षयेत नित्यम, जैसा मनुष्य खाता है वैसी ही प्रजा, संतान होती है। तो आप समझते हो कि केवल मुंह से खाता है? जो खाया जाए सब अन्न, जो ग्रहण किया जाता है सब अन्न है, और जो भी इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है ये सब मुख है। इसलिए जो कानों से ग्रहण करते हो, जो आँख से ग्रहण करते हो, जो नाक से ग्रहण करते हो, जो मुख से ग्रहण करते हो, जो त्वचा से ग्रहण करते हो, वो सब तुम्हारे अंदर जाता है। फिर वैसे ही तुम्हारा मन बनता है और वैसे ही संतान बनती है। शरीर और मन के अनुसार संतान बनती है। और पैदा होने पर भी थोड़ा उपाय गुंजाइश है, संस्कार अच्छे दिए जाएं तो। फिर दूसरी गड़बड़ी है कि पैदा होने के बाद बच्चे सारा टाइम टीवी और स्कूल में बिताते हैं, अन्य बच्चों के साथ रहते हैं। पहले माँ बाप के साथ बच्चे रहते थे तो माँ बाप की गोद में रहकर संस्कार प्राप्त करते थे। तो माँ जो भाषा बोलती थी, जो समझाती थी, वही बच्चों के दिमाग में आता था। इसीलिए जानते हो एक भाषा का क्या नाम है? हमारे बच्चों की, तुम्हारे देश की, तुम्हारे यहाँ की कौन भाषा है? तुम्हारी मातृभाषा क्या है? बोलो। हिंदी। क्यों? क्या अब से 50 साल बाद आपकी मातृभाषा हिंदी होगी? क्यों? जो भाषा माता जानती है, जो गोद में लेकर दूध पिलाते सुलाते बोलती रही, उस भाषा का नाम है मातृभाषा। माता की भाषा, देश की भाषा नहीं, मातृभाषा। जो माता बोलती है उस भाषा को बच्चा जन्मते सुनता है। जब नहीं बोलता था तब भी सुनता रहा। अभी अभी हम उज्जैन से आए, एक सिंधी परिवार से। वो बच्चे को सिखा रहे थे, तेरी नोज ये, तेरी आई ये, तेरे ईयर ये, तेरा हेड ये, तेरा माउथ ये, सब बताता। और यहाँ तक थोड़े दिनों में ही हम लोग शायद 4-5 दिन उनके यहाँ रहे, उनसे तो वेलरी आंटी, ये वेलरी आंटी। इसी तरह महाराज जी, तो महाराज जी का तो पहले से फोटोओं से परिचय था पूरे घर पर। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी और महाराज जी, फिर हम पहुंच गए महाराज जी। तो वो इंग्लिश में नहीं समझे। तो अगले 50 साल बाद जितनी हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं, ये माँ बनेंगी? नहीं बनेंगी? बनेंगी कि नहीं? तो जब माँ बनेंगी तो अपने बच्चों को जन्म से ही इंग्लिश बच्चों को पढ़ाएंगी। तो फिर उन बच्चों की मातृभाषा इंग्लिश होगी। नहीं समझ में आया? देश भाषा कोई हो, धीरे धीरे देश की भी वही हो जाएगी जो सबकी होएगी। तो मातृभाषा का अर्थ है जो जन्म से। ऐसे ही मातृ संस्कार, जो हमारी माता को अच्छा लगता था खाती थी, जो माता को अच्छा लगता था करती थी, जैसा माँ बोलती थी, जैसा वो जीती थी, पूजा पाठ करती थी या नहीं करती थी, या होटलों पे जाती थी, जैसे हमारे माता पिता के संस्कार होंगे वैसे ही हमारे अगली पीढ़ी के होंगे। और तब बुरा लगना बंद हो जाएगा। अभी बुरा लगता है क्योंकि तुम्हारे संस्कार नहीं है जैसा अभी पिक्चर से, टीवी से मिल रहे हैं। जब तुम्हारे भी वही होंगे तो बच्चियों को तुम बुरा नहीं मानोगे। नहीं, जैसे गधी के बच्चे को बच्चा गधी की तरह जीता है, उसमें क्या बुराई है? तो जब तुम मांस खाओगे, अंडा खाओगे,
और जैसे रहोगे मनमानी जियोगे तो तुम्हें अपना बच्चा बुरा नहीं लगेगा। विदेशों में जैसे स्वतंत्र हैं उनके बच्चे हैं, उनको कोई छाती नहीं जलती, उनको पीड़ा इतनी नहीं है कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, क्योंकि माँ बाप स्वतंत्र हैं तो बच्चे भी स्वतंत्र। वहाँ 99% शादी बच्चे करते हैं, अपने मन से करते हैं। अभी हमारे यहाँ मन से शादी करने में माँ बाप दुखी होते हैं, बहुत पीड़ा होती है, छाती जलती है। हमारे अनुसार जब बच्चे नहीं जीते, मनमानी काम संबंध सेक्स संबंध करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर कर क्या सकते हो। धीरे धीरे कानून आने वाला है विदेश की तरह कि कोई अपने बच्चे को डांट नहीं सकता, पीट नहीं सकता। अभी स्कूल में तो शुरुआत हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ा कि कोई अध्यापक अब अपने स्कूल में बच्चों को पीट नहीं सकता। विदेशों में तो बच्चा फोन कर दे 7 वर्ष 8 वर्ष का कि मेरी माँ मुझे पीट रही है या बाप मुझे डांट रहा है, तो थाने में जेल में पहले बाप चला जाएगा। तुम भी तैयारी करो। हाँ, जब फसल वही पैदा करोगे तो तैयार रहो। एक बाबा गया विदेश तो नाती को डांट दिया, नाती ने फोन कर दिया, बाबा जेल चला गया। तो गया था अमेरिका में आनंद लेने, वो जेल चला गया। उस समय तो कुछ कर नहीं पाया, पर एक बार जब भारत आया तो दिल्ली आने के बाद खूब पिटाई की, कह कर दे फोन अब। बाबा ने फिर पोते से कसर निकाली कि वहां तूने, तो देखो भारत माता पिता के अनुसार चलने वाला है, लेकिन माता पिता बदलते जाएंगे। वहाँ के बच्चे भी माता पिता के अनुसार चल रहे हैं। उनके माँ बाप ने कई शादियाँ की हैं, तब बच्चे भी कई करते। वहाँ छोड़ने पकड़ने में स्वतंत्रता है। और आश्चर्य बताऊं, झूठ नहीं मानिए, वहाँ शादी करना समस्या है। शादी करते ही नियम लागू हो जाते हैं, तलाक के, प्रॉपर्टी के, जैसे यहाँ। इसलिए वहाँ शादी करना पसंद नहीं है। कौन झंझट पाले, इसलिए शादी नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी रहते, शादी नहीं करते। शादी करना झंझट है। तो अभिप्राय ये है कि तुम भारतीय हो। और मैंने विदेश में पूछा कि तुम्हारे यहाँ पाप क्या है, तो उन्होंने भी 3 चीज़ें कहीं। झूठ बोलना, वहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना पाप है। इस मामले में बहुत अच्छे। भारत को हजारों साल लग जाएंगे इतना सत्य बोलने में जितना वहाँ बोलते हैं। सत्य वहाँ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। वहाँ दूसरी बात है कि झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है, अब देखो, और हिंसा पाप है। तो मैंने कहा यहाँ वो तो चलता है, व्यभिचार तो स्वतंत्रता है, तो अभी किसका क्या, तो सोच है उनकी, मानसिकता है। तो वहाँ चूंकि अब समाज में व्यापक हो गया, इसलिए वहाँ ये पाप नहीं है। पर सामाजिक दृष्टि से नहीं, पर उनके धर्म ग्रंथ की दृष्टि से भी पाप है। पर व्यवस्था लंबी क्या है, कहते एक बार यीशु मसीह निकल रहे थे, तो वहाँ एक स्त्री को पत्थर मार मार कर हत्या करना था, दंड देना था। सबको बीच में खड़ी की गई। पंचायत ने फैसला किया कि इसको पत्थर मार मार कर दंड देना है। सब झोलियों में पत्थर लेकर मारने को तैयार थे। यीशु निकले, उनका ये क्या है, कहने ये चरित्रहीन औरत है, इसलिए इसको पत्थर मार मार कर दंडित करना है, चाहे ये मर जाए। अब ये दंड दिया गया पंचायत से। यीशु ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, फैसला बिल्कुल अच्छा है, पर फैसले में इतनी लाइन और जोड़नी चाहिए कि इसको दंड वही देंगे जो चरित्रहीन ना हो।
और जो चरित्रहीन हैं वो नहीं मारेंगे। धीरे धीरे उनके हाथ के पत्थर गिरे, झोलियाँ रखी, धीरे धीरे खिसक गए। वहाँ पर सिर्फ यीशु रह गए, वो अपराधी लड़की रह गई। उन्होंने कहा, बेटी देखो, धर्म के नाते अपराध है, पर देखो दंड देने वाले खुद ही हुए से, लेकिन तू भाग्यशाली है, अब तू हमारे पास आ गई, परमात्मा ने हमें तेरे पास भेज दिया, इसलिए आइंदा तू ये काम नहीं करना, अच्छे रास्ते पर चल। दंड नहीं दिया, लेकिन अच्छे रास्ते में चलने की प्रेरणा दी। तो जिस मुल्क में इतनी उदारता भी थी और व्यभिचार को पाप माना है, वहाँ धीरे धीरे बिल्कुल स्वतंत्रता हो गई। यहाँ भी धर्म की बहुत मान्यताएं हैं, लेकिन हम सब लोग हिंसक हो गए, हम लोग झूठे हो गए, हम लोग चोर हो गए। चोरी भी पाप है, वहाँ चोरी कम होती है। कोई बड़े बड़े लोग चोर हैं, आम जनता बिल्कुल चोर नहीं है। यहाँ तो रोग जनता में छोटों तक आ गया। वहाँ छोटा आदमी चोरी नहीं करता, सामान पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता, सौदा खरीदते हैं। यहाँ का आदमी अच्छा भी जाता है तो एक बार मन ललचाता है कि चीज़ पड़ी है, उठा लो, पर हिम्मत नहीं पड़ती। वहाँ बुरा करने की हिम्मत नहीं पड़ती, चोरी की, झूठ बोलने की। पर यहाँ सबको सच बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। यहाँ उल्टा है। ये भारत धार्मिक देश है, पर यहाँ सच बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, वहाँ झूठ की नहीं पड़ती। और आज़ादी के बाद जो होना चाहिए था इस देश में नहीं हुआ। इसको राजनीति मत मानिए, इस देश को जो दिशा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वहाँ मेरे को किसी ने चेक दे दिया, डॉलर अपने को ले जाने का, रखने का कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा भाई हम नहीं, कोई संस्था को दे देंगे। तो उन्होंने कहा आप चेक में दस्तखत कर दो, हम निकाल लेंगे। किसी ने, विदेशियों ने कहा। तो हमने कहा मेरे दस्तखत से कैसे निकाल लोगे, गवाह चाहिए। मेरा वहाँ कोई खाता नहीं है और मेरे हस्ताक्षरों का किसी बैंक में प्रमाण नहीं है, कोई गवाही नहीं है। कहने लगे यहाँ हस्ताक्षर कर दो अपने चेक में पीछे, वो रुपया जिसके पास चेक होगा वो निकाल ले। ने कहा ये तो बड़ा कठिन काम है भारत में। वहाँ तो जिंदा है पर मरा सिद्ध कर दिया गया है, तो उसका बैंक में रुपया नहीं निकलता। कहते सिद्ध करो कि तुम जिंदा हो। हाँ, मरे मराएगा, मरे मराएगा। और अभी कल बताया था कि एक ने अपने पिता का मरा सिद्ध करके जमीन अपने नाम करा ली। अब वो जिंदा बैठा है, कायदे से वो पट्टा निरस्त हो जाना चाहिए, पर बड़ा मुश्किल पड़ेगा जब जिंदा है। यहाँ तुम रुपया लेने जाओ, तुम्हारा मरा कहीं किसी तरह रिकॉर्ड में दिखा दिया, तो तुम रुपया निकालने के लिए सिद्ध करो कि तुम जिंदा हो। अब बताओ भाई, सिद्ध करना चाहिए लोगों को कि ये मरा है। जब जिंदा खड़ा है तो तुम सिद्ध करो कि ये मर गया है। अब ये सिद्ध करें कि हम जिंदा हैं, हमारे सामने खड़े हुए में भी सिद्ध नहीं हो रहा। तो वहाँ कहते हैं, हमने कहा कि भाई कोई भी, मेरे भी दस्तखत की जरूरत क्या है, जब दस्तखत की पहचान नहीं करनी तो तुम ही कर लो, रुपया निकाल लो। कहते हाँ यहाँ निकाल सकते। तो हमने कहा फिर, कहने लगे जिस दिन शिकायत आएगी इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं बैंक में कहीं पर भी उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए आदमी झूठे दस्तखत से रुपए नहीं निकाल सकता। बात समझ रहे हो? यहाँ तो सब दंड फंद चलता है, बैंक लूट लिए जाते। ये धार्मिक देश है जिसको तुम धार्मिक देश कहते हो, कहाँ हम पहुँच गए। पर फिर भी वेलरी जी ये भी कहती हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों? गंदे कम हैं, अच्छे आज भी हैं। वहाँ अच्छे हैं कानून के कारण। देखो वहाँ कानून के कारण अच्छे हैं। पहले मैं दसियों बार प्रवचन में बोल चुका कि वहाँ के लोग इतने ईमानदार हैं कि सौदा ले आते हैं, रुपया डाल आते हैं, और यहाँ तो दुकानदार को उठा ले जाए।
हाँ, पेट्रोल पंप में मालिक को ही उठा लेते हैं, यहाँ तो अपहरण होता है। वहाँ दुकान में सामान रखते हैं। तो सुन के बड़ा खुश होता था, पर जब विदेश गया तो पता क्या चला कि जैसे हवाई अड्डे पर यहाँ 2 पहिए की वो 3 पहिए की लेते हैं, सामान रख के बाहर निकल आते हैं। तो वहाँ भी हम डेट्रॉयट में गए तो हवाई अड्डे में ज़रूरत पड़ी तो हम खींचते रहे, वो आए ही नहीं, वो गाड़ी ना आई। तब वहाँ बताया कि इसमें $2 डालो तब ये निकलेगा। अब बेईमानी के चांस ही नहीं कि हम चुपचाप ठेलिया में सामान ले जाएं, रुपया न डालें। इसी तरह भाई यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी ले जाते हैं ना चुंगी उंगी नाके में, तो उसको प्रसाद दे देते हैं, वो हमें निकल जाने देता है। वहाँ तो कंप्यूटर है, प्रसाद से काम चलेगा ही नहीं बात समझे। तो हमने कहा इसी तरह क्या है, वहाँ एक एरिया जैसे उरई का एक पूरा मोहल्ला, इतने बड़े बड़े, और उरई के 3 हिस्से करें, इतनी एक आदमी की दुकानें हैं, बहुत तरह का सामान उनके बिकता है। जैसे बड़े मिल मालिक होते तैसे ही हर काम वहाँ थोक है, बनिए हैं, बिक्री है तो थोक, जमीन है तो 3-3 हजार एकड़। यहाँ तो इतनी बांट के किसी के 5 बीघा, किसी के, न तुम जियो न हम जिए। वहाँ खेती वाला पूरी खेती करे, दुकान वाला पूरा दुकान करे, एक व्यापार में है। तो जब वहाँ गया तो वहाँ कंप्यूटर लगे थे, घुमाया मेरे को, ये बाजार, ये सामान, वहीं ठेलिया रखी, सामान रखो, जो लेना है गेट पर पेमेंट करके चले जाओ। तो मैंने कहा यहाँ गड़बड़ क्यों नहीं होती, 2-4 डिब्बे डाल लेकर, कंप्यूटर सब बताता रहता है, वो बैठे बैठे देखता है किसने जेब में क्या डाल लिया, सब पता चलता है, इसलिए वहाँ बेईमानी नहीं होती। तब फर्क पड़ा कि केवल मन के ही कारण नहीं, व्यवस्था के कारण वहाँ बेईमानी नहीं होती। तो हमने कहा ऐसे यहाँ व्यवस्था हो जाए, कहन भारत वाले उसमें भी रास्ता निकाल लेंगे। मैंने उदाहरण क्या दिया कि स्टेशन में तौलने का लगा रहता है, उसमें सिक्का डालो तौल लो, नहीं डालो खड़े रहो, नहीं तौलेगा। हमने कहा क्या है, तो कहने लगे भारत के लोग उसमें भी रास्ता निकाल लेंगे। मैं चक्कर में पड़ा, कैसे निकालेंगे? कहने लगे सिक्के को पतले धागे में बांधेंगे हम और नीचे डाल देंगे और तौलने के बाद ऊपर निकाल लेंगे। यहाँ बेईमानी का आविष्कार होता है, कैसे करनी चाहिए। यहाँ जब मर्डर करना होता है 2 दिन पहले वो थाने में बंद हो जाता है, फिर मर्डर कराता है, पुलिस में रिकॉर्ड है। अब क्या करोगे उस पर के, जिसने मरवाया उस पर केस ही नहीं बनेगा। यहाँ तो सिखाया जाता है कैसे मर्डर करना, कैसे चोरी करना, कैसे धोखा देना, यहाँ इसकी ट्रेनिंग हो रही है। और पूरा गुरु है समाज, हाँ कोई हम ही गुरु नहीं है, यहाँ पूरा समाज गुरु है, सिखाया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन कि ये देश स्वर्ग बन सकता है, ये धरती बढ़िया। अब जहाँ देखो अपहरण हो रहे हैं, अब अपहरण किनके होंगे? ज़्यादातर बनियों के। हाँ तैयार रहो, जोड़े जाओ। धर्म को छोड़कर, समाज का ख्याल छोड़कर तुमने ठगा, अब जब लूटोगे पीटोगे तब समझ आएगा। तुम कभी ये नहीं सोचते कि अधिक क्या करना। हमारे एक गुरु भाई ऐसे एक चुटकुला सुनाया करते थे, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज लिया भुजंगा ने। माने घर बनाया, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज लिया भुजंगा ने। घर तो बताया चूहों ने और सांप घुस गया उसमें, तो खा भी लिया उनको और जगह भी उसकी हो गई। समझ गया? इसी तरह जोड़त जोड़त मूंजी मर गए, मौज लिया खरचंगा ने। अरे भाई ये लोग क्या करते हैं, ये जोड़ते ओढ़ते नहीं हैं। 15 दिन काम करेंगे, 15 दिन उसको खर्च करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, फिर घूमने चले आएंगे। ये मौज करते हैं। अपन लोग जोड़ जोड़ के मरे जाते हैं। इसलिए जोड़त जोड़त मूंजी मर गए, मौज लिया खरचंगा ने।
और कहते थे धंधा कर कर दुनिया मर गई। धंधा, ये अब दुकानदार बैठा होगा दुकान में, हाँ, धंधा कर कर दुनिया मर गई, मौज लिया सत्संगा ने। मौज सत्संगी ले रहे हैं, वो जोड़े जा रहा है, जोड़े जा रहा है, जोड़े जा रहा है। क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा? लड़कों को दे जाऊंगा, बस दे जाएगा तो बुढ़ापे में थोड़े दिन देख क्या करते हैं, तेरी कमाई का कर क्या रहे हैं। तू जिनके लिए मरता रहा वो तुझे पूछते तक नहीं। इसलिए भारत के बूढ़े दुखी हैं कि लड़के पूछते नहीं, हमारी मानते नहीं, अपने मन का करते हैं और रिस्क वाले काम करते रहते हैं। करो तो तुम उस पैसे का सदुपयोग करते, राष्ट्र को अच्छा बनाने में लगाते, जीवन को शांति से जीते, ज़्यादा दिमाग में पैसे का बोझ नहीं लेते, अच्छा जिंदगी होती। और तो ये एक बात कर्मों का है, दूसरा एक भक्ति का है कि भगवान की भक्ति करो। यदि इस जन्म में तुम गलत आ गए हो तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, जहाँ तुम जीवन सुधार सकोगे, तो वो तो तुम करके आए हो। तीसरा कल बताया था आत्मज्ञान, ये सुबह बताया। आत्मज्ञान प्राप्त करो जिससे आवागमन के बंधन से छूट जाओ। आवागमन, आना और जाना। जन्म मरण का मतलब है देह प्राप्त होना, देह का त्याग, ये जन्म और मरण है। पर बार बार देह प्राप्त हो, हर देह प्राप्त होगा फिर छोड़ोगे, फिर देह प्राप्त होगा फिर छोड़ोगे, अर्थात हर जन्म में मरोगे। देखो फर्क समझो, इस जन्म में तो मरना बुढ़ापे का कष्ट ज्ञानी को भी होगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा भी। लेकिन ज्ञान का और बिना ज्ञान का फर्क क्या है? ज्ञानवान इस बार शरीर छोड़कर फिर शरीर प्राप्त नहीं करेगा। जो ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे शरीर छोड़ेंगे, फिर शरीर मिलेगा। उस शरीर में तो बुढ़ापा नहीं आएगा, उस शरीर में कोई गरीबी, उस शरीर में खाने पीने का, उस शरीर में ठंडी गर्मी, उस शरीर में बुढ़ापा, उस शरीर में देह छोड़ना होगा कि नहीं? बोलो, होगा। कितना पुण्य करके जाओ, कितना पुण्य कर लो। इसलिए केवल पुण्य से बात नहीं बनेगी, केवल पुण्य से अगला जन्म मिल जाएगा तो अच्छा से अच्छा जन्म मिलेगा, उसमें बुढ़ापा तो नहीं आएगा। आएगा मौत, देह त्याग होगा। अब हम कितना ज्ञान प्राप्त करें, अभी भी कोई गोली लेके खड़ा हो तो धक धक होने लगेगा। अब इस जन्म में कैसे चला जाए? और एक कथा मैंने बहुत बार सुनाई, जब आतंकवाद था पंजाब में, एक अपने भक्त परिवार में जिसके मकान की नींव मैंने डाली थी, मकान बना था, कई साल हो गए थे, हर बार उनके घर जाते साल में, और वो बड़ी कहती ये तो मकान आपका है, हम किराएदार, ये मकान आपका, हम किराएदार हैं, आप हर बार साल में आया करो, किराया ले जाया करो। तो इतना प्रेम और परिचय। हम गए, 4-6 हमारे साधु थे, जैसे हमारे स्वामी जी, हमारे स्वामी और ये करुणानंद, ऐसे बाल वाले हट्टे कट्टे साधु थे। तो जब हमने फाटक खटखटाया, गेट वाला, घर वाला नहीं, तो तुरंत वो निकलने लगी, तो मैं किनारे छिप गया दीवार की साइड में। देखे हट्टे कट्टे साधु, तो पहले बोली बाबा यहाँ कोई नहीं है घर में, जाओ। कहने लगे हम नहीं जाएगा। वो बड़ी डरी, हम नहीं जाएगा। वो घबराई, इतने में घबराई, तो उन्होंने कहा हम तो बिना खाए नहीं जाएगा। तो उन्होंने नोट निकाला 20 का और उन्होंने दे दिया, फाटक के बाहर से ऐसे डाल दिया कि जाओ बाबा बाहर खाओ जाके, यहाँ कोई नहीं है। कहे नहीं हम तो अंदर आएगा, हम तो खाएगा। अब वो मैं समझ गया कि एक तो महिला और इस समय आतंकवाद और हट्टे कट्टे बाल वाले बाबा। अब वो समझेगी कोई आतंकवादी आ गया तो डर जाएंगी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हार्ट ही। तो फिर मैं सामने चला गया तो एकदम हंस गई, मेरे को देख के हंसी, भय चला गया, फाटक खोल दिया, अंदर ले गई, चाय बनाने लगी। और ये भी कहती जाए स्वामी जी अभी धक धक बंद नहीं हुई, अभी धक धक बंद नहीं हुई। नहीं समझ में, पता भी चल गया, डर भी नहीं है,
पर जो एक बार डर के धक धक पैदा हो गई वो नॉर्मल होने में टाइम लगे। बात समझ में आई? जैसे ज्ञान होने पर, समझ आने पर भी जो अज्ञान के समय, धोखे के समय, संदेह के समय भय पैदा हो गया और भय से धड़कन पैदा हो गई। धड़कन तो देखो, भ्रम तो तुरंत निकल गया, भय तो तुरंत निकल गया, लेकिन वो धड़कन थोड़ी देर बंद नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान होने पर, पहले समझ लो, ज्ञान होने पर भी तुम्हें आत्मा की पहचान भी हो गई, पर जो शरीर तुमने पहले वासना और अज्ञान से पैदा कर लिया है, ये ज्ञान के दिन समाप्त होने वाला नहीं है। ये कुछ दिन रहेगा, धक धक चलेगी, भूख लगेगी, बुढ़ापा आएगा, टांगें दुखेंगी, मौत होगी, पर फिर नया शरीर नहीं मिलेगा। फर्क समझे? अभी तुम बड़े वीर और बहादुर भी हो, तब भी देहाभिमानी हो तो तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा, फिर मिलेगा, और ज्ञानी नहीं होगे तो फिर मिलेगा, और हर बार शरीर छूटेगा, हर बार जन्म लोगे, और हर बार देह मिलेगा, परिवार मिलेगा। तो कर्मों के अनुसार देह मिलता रहेगा। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्मोगे, फिर माँ के पेट में जाओगे, फिर पैदा होगे और फिर मरोगे। अच्छा, कोई एक जन्म होगा जिसमें ना मरोगे? बोलो। अच्छा, हम पैदा हो गए, अब इस जन्म में हमें तो शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। बोलो। माने कुछ भी हो जाए, यदि जन्म लोगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। पेड़ में चढ़ गए हो तो उतरना पड़ेगा, नहीं उतरोगे तो पेड़ के टूटने में गिरोगे, और नहीं तो आंधी तूफान में गिरोगे, नहीं तो भूखे मरोगे तब उतरोगे। वो तो उतरना तो पड़ेगा यदि पेड़ में चढ़ गए हो। चढ़ना बंद हो जाए तो उतरना खत्म। तो यदि जन्म बंद होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा। देखो, है ना दवा बढ़िया। तुम जन्मोगे नहीं तो बुढ़ापा नहीं आएगा, फिर दुष्ट पति नहीं मिलेगा, फिर चुड़ैल, हाँ, नाक में दम करने वाली नहीं मिलेगी, हाँ, और फिर सास ससुर का दबदबा नहीं रहेगा, और भी गरीबी अमीरी की सारी झंझट कट जाएगी। यदि तुम जन्म नहीं लोगे तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हम वो वाला रास्ता बताते हैं। नहीं तो तुम कितना सफाई से अच्छे काम भी करो तो देह तो मिल ही जाएगा। मान लो तुम बहुत पुण्य किए हो तो चलो बीमारी नहीं आएगी, पर बुढ़ापा तो, और अंत में देह छोड़ना पड़ेगा। उस दिन अच्छा लगेगा? अभी देखो, हमें ज्ञान हो गया तब भी शरीर छोड़ने का मन, हाँ, नहीं मन करता। ये जिसमें रहने लग जाओ, इसी तरह से ये आश्रम बांध के नहीं ले जाएंगे, पर इसमें कोई उपद्रव करता है तो अच्छा नहीं लगता। नहीं समझे? तो जन्म लोगे तो परिवार से रिश्ता जुड़ेगा। लड़के की मौत अच्छी लगेगी ना? अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, थोड़ा बुरा लगेगा। दुकान का घाटा अच्छा नहीं लगेगा, चाहे खाने को बहुत पड़ा है पर फिर भी नहीं अच्छा लगेगा। जिनके पास टाल लगा है उनको भी घाटा बुरा लगता है। शरीर में आओगे तो इसके धर्म परेशान करेंगे। इसलिए ऐसा उपाय करो, केवल पुण्यों पर निर्भर न रहो, केवल भक्ति ही नहीं, मुक्ति की कोशिश करो। और मुक्ति तभी मिलेगी जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की, हाँ, कैवल्य माने अकेलापन, जहाँ कोई और है ही नहीं तुम्हारे सिवा या ब्रह्म के सिवा। कैवल्य, कैवल्य मोक्ष ज्ञान से मिलता है। सालोक के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य भक्ति से मिलता है। उनके समान हो जाना। जैसे तुम मिनिस्टर ना हो, पीए हो जाओ, तब भी कोई कम है लाभ? अच्छा, तुम्हें यदि पीए बनने का मौका मिल जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पीए बनने को तुम तैयार हो कि नहीं? बोलो। वैसे तो मिनिस्टर बन जाओ, कहने क्या है, पर चलो पीए बनने में भी बड़े लाभ हैं। और कई बार उनके परिवार के हो जाओ, देखो है ना फायदा। हम भी भगवान के कुछ लगते हो तो भगवान ना सही
पर सालोक्य मिलेगा, सामीप्य मिलेगा, सायुज्य मिलेगा, सारूप्य भी मिल सकता है। कभी अपन बूढ़े हो जाएंगे तो अपने छोटे भैया ही मिनिस्टर हो जाएंगे। हाँ, है तो मौका। जीते जी तो अपनी जगह देना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा कठिन है। लड़के को भी नहीं लोग देवे। एक बार झांसी में टांगे वाले कैसेट लगाते थे, और जब वो अलग अलग पार्टी से खड़ी हो गए, पति अलग से खड़ी हो गई, खैर नहीं है। और पुरानी बात है, अब की नहीं, अभी की कहेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, वो काफ़ी पुरानी है। तो वो टांगे वाले के खैर नैयर का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब हुआ रामा गजब भयो रे, खैर नैयर का जोड़ा। क्योंकि वो और कहीं तो जोड़ा बिछुड़ गया। ये जोड़ा जो है संसार में रहोगे बिछुड़ेगा। तो जहाँ ना कोई बिछुड़ना है ना मिलना है, जब अकेले होगे, एक सागर हो, लहरें भी ना हो, लहरें मिलती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लहर लहर की दुश्मनी, शरीरधारी का मित्र, शरीरधारी का शत्रु। गहरी नींद में किसके शत्रु किसके मित्र। जब हम व्यक्ति बनेंगे तब हमारा कोई दुश्मन, जब हम देह में होंगे तो सांप मेरा दुश्मन, आपका तो नहीं। शेर दुश्मन, बिल्ली चूहे की दुश्मन। चूहा बेचारा घुसता है देह ही के कारण ना। मान लो देह चूहे का ना हो, बिल्ली का ना हो, तो कौन किसको डरेगा। जहाँ अशरीरी है ब्रह्म को कोई शरीर नहीं। हम भी जब शरीर और मन इंद्रियों का त्याग करके आत्माराम होंगे, वहाँ कोई दुश्मन नहीं। काल, प्रकृति, गुण, रिश्तेदार, नातेदार न मित्र हैं और न मेरा कोई शत्रु है। मुझे शेर उस समय क्या खाएगा। और परीक्षित ने कथा सुनी, 7 दिन कथा सुनी, अभी शरीर भी नहीं छोड़ा, पर शरीर का अभिमान छोड़कर ब्रह्म में स्थित हो गए, तो सांप के काटने का भय चला गया। जीते जी भी जितनी देर आप ब्रह्म में स्थित रहेंगे उतनी देर भय नहीं रहेगा। जैसे नींद में रहते हो तो भय नहीं रहता, ऐसे समाधि वाले को भय नहीं रहता। और नींद समाधि में फर्क क्या है। नींद वाला फिर जागेगा, फिर वैसे ही होगा। समाधि वाला आएगा तब भी से खेल समझने लगेगा। और दूसरा फायदा, बार बार शरीर में नहीं आएगा, ये फायदा है। पर ब्रह्मज्ञानी भी 24 घंटे ब्रह्म में नहीं रहता, शरीर रहते तक। इसीलिए एक लाभ का श्लोक बता दूं। क्षणम ब्रह्माहमिष्मीति यह कुर्यादात्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। क्षण भर भी कोई जीव देह में रहने वाला ये सोचे क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यादात्मचिंतनम। घड़े में रहने वाली मिट्टी अपने को मिट्टी जाने और ये सोचे सब बर्तनों में मैं हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं कोई घड़ा नहीं हूँ। तो क्षण भर भी ये सोच ले, क्षण भर, हमेशा नहीं। तो क्षण भर भी एक अवस्था मिल गई, दोबारा तो बार बार होगी। एक बार आपका रोता फोटो खींच ले तो कितने रोते फोटो बन सकते। और एक बार आपका अच्छा काम करते, यज्ञ करते, प्रवचन करते, बढ़िया फोटो खींच ले तो कितनी अच्छी बन सकती। एक बार तुम सोना जानते हो, रोज सो जाते हो, स्वप्न रोज देख लेते हो, जग रोज जाते हो। एक बार यदि तुम ब्रह्मता का अनुभव करोगे तो दिन में एक आध बार ब्रह्म होने का टाइम रोज मिल जाएगा। और एक बार जो दिन में ब्रह्म होने का, दिन भर नहीं, क्योंकि जैसे नींद सदा नहीं रहती, स्वप्न सदा नहीं रहते, जगत का ज्ञान सदा नहीं रहता, ऐसे ब्रह्म का स्मरण सदा तो नहीं रहेगा। पर एक बार स्मरण कर लिया तो वो भी बाद में बिना गुरु के, बिना ग्रंथ के, बिना सत्संग के फिर याद आने लगेगा। जब कभी झंझट आएगी तब तुम फिर अपने ब्रह्म का स्मरण करोगे। जैसे चूहा, जब बिल्ली आवे और चूहा कहीं बिल के बाहर हो तो कहाँ जाएगा, बोलो, बिल में चला जाएगा। कि तुम भेजोगे, अपने आप भगेगा, क्योंकि उसको पता है ये जगह मेरी सुरक्षित है। समझे ना। ऐसे ही जब जब संसार की समस्या आएगी तुरंत मरना जीना दुख, तुरंत अपना ब्रह्म। सांप आया, ब्रह्म होना जान गए परीक्षित,
तो जब सांप आया तो परीक्षित ब्रह्म हो गए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले। तो ब्रह्म नहीं होगे तो भय लगाए। जिस समय तुम ब्रह्म का चिंतन करोगे उस समय राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय नहीं रहेगा। देखो शर्त है, जब स्मरण करोगे तो नहीं रहेगा, स्मरण नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। जब तक गहरी नींद में रहोगे दुख नहीं होगा, जगोगे तो होगा। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान भी, जब क्षणम ब्रह्मामि, जब क्षण भर भी तुम ब्रह्म में होगे उतनी देर भय नहीं, क्रोध नहीं, चिंता नहीं। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की समान। जब तुम ब्रह्म नहीं होगे तभी इसका अभिमान करोगे, ब्रह्म चिंतन करोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, क्रोध लोभ नहीं होगा। पर ज्ञान होने पर भी जैसे सोने वाला स्वप्न में, स्वप्न वाला जागृत में आता ही आता है, ऐसे ही कुछ देर को ब्रह्मज्ञानी भी व्यवहार में आता ही आता है। चूंकि ये शरीर बन चुका है, लड़की की शादी हो गई, लक्ष्य ससुराल बन गई, फिर भी लड़की मायके में भी, बोलो आप लोग तो नहीं आते ससुरालय में, मायके जाते हो कि नहीं? हाँ, इसी तरह से ये हमारा मायका है। ब्याह हो गया, ब्रह्मज्ञान हो गया, फिर भी बाहर आते हैं, रोटी खाते हैं, मिलते जुलते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते जाते। जब तक मायके में कोई बना रहेगा जिंदा, विशेष करके माता पिता, तब तक तो आओगे। फिर पूछेंगे माता पिता नहीं रहे, यानी अब तो कभी कभी जाते हैं, क्योंकि भाइयों का इतना लगाव है नहीं, वो अपनी घरवाली से लगाव रखते हैं, तुम्हारे को कौन पूछे। तो फिर अब कम जाते हैं। अब भैया भी न रहे और कहीं भाभियाँ रह जाएं, भाई भी न रहे, तो फिर उनसे तो पहले ही लड़ाई चलती थी, नंदों की भाभी की, अब कौन पूछता है, नहीं समझे। तो इसी तरह से कबीर साहब का शरीर छूटने के पहले बोलने लगे, कीर्तन गाया, कोई ससुरे में कहियो संदेश, ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। हेलो, नैहर में आग लगी, ससुराल में संदेश भेज रहे हैं। क्या पत्नी फोन कर रही है कि घर को आग लग गई, पति खुश, पत्नी भी खुश। कहन क्यों? कहना आना जाना बंद। जब तक ये रहते, चाहो न चाहो, ब्याह में, शादी में, रिश्ते में, नाते में आना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत लगाव तो रहता ही है। पर यदि घर में कोई रहा नहीं, मायके में, तो क्या करोगे अब? तो कबीर साहब कहते, कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। तो कहने लगे क्या हो गया? कहीं पूरा जले, पड़ोसी जल गए, जलो ननंद को गे, ननंद का घर भी जल गया। कहने फिर पड़ोसी जल गए, अब यहाँ क्या करेंगे आके? इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरे ससुरे में कह दो कि अब मैं आखिरी बार आ रही हूँ। अभी तक तो आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, अब आखिरी बार आना है, अब लौट के मायके। ऐसे जिंदा में आओ जाओ। जिस दिन इसको आग लग जाएगी, जिस दिन ये जला दिया जाएगा, उस दिन आखिरी बार जाना होगा, फिर लौटकर यहाँ नहीं आओगे। समझ में आया? इसलिए पर ये जाना पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। मरते समय नहीं जा पाओगे कि आग लग गई ससुराल चले जाएं। जब ससुराल है ही नहीं, ब्याह ही नहीं हुआ, तो चली क्या जाओगी? हाँ, तुम भी वहाँ सबकी ससुराल है, कोई वहाँ समझाना लड़कियों की है। हाँ, ये जितने जीव हैं देहधारी, ये सब लड़की हैं। परमात्मा एक है, वही हमारा सबका पति है। इसलिए तुम भी तभी जाओगे जब उसे अपना समझोगे, वर्ण करोगे, यहाँ से लगाव कम करोगे। तो जीते जी इतना ही हो सकता है, लगाव वहाँ हो जाए पर आना जाना यहाँ भी रहे।